आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी खास प्रस्तुति में। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि फेसबुक पर बाबा मौजूद हैं, तो क्या कुछ इनकी प्रतिक्रिया है। लेकिन इसे जानने से पहले एक बार हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे अभी आपने कहा कि 2002 के दंगे ही लोगों को याद रहते हैं, तो क्या आप अभी की मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार को दोषी ठहराना चाहेंगे कि 2002 के दंगों को ही क्यों याद रखती है? पहली बात, 2002 के दंगे हुए एक सरकारी प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत गुजरात सरकार ने कमीशन भी रखा। उसके ऊपर रेलवे मंत्रालय को क्या आवश्यकता थी कि बैनर्जी कमीशन रखी जाए? चलो, बैनर्जी कमीशन रेलवे का मामला है, रख लिया जी। और उसके ही रिपोर्ट पर जो है प्रतिक्रिया दी जाए। नानावटी कमीशन क्या कह रही वो तो देखने की किसी ने कोशिश नहीं की जी। अभी हैदराबाद में कुछ MIM वाले तत्व जो है देश विरोधी, अभी भी वो मुंह पाकिस्तान की ओर करके बैठे हैं। उन लोगों ने जो दंगे भड़काए और संघ वालों का नाम दे दिया। तो जहां पर भी कुछ दंगे होते हैं जी, सरकार बोलती है संघ वाले कर देते हैं, भगवा आतंकी कर देते हैं। मगर जहां पर कुछ ऐसे तत्व जो है पाकिस्तान की ओर मुंह रखकर बात करते हैं जी, उन लोगों ने दंगे करवाए, कभी सरकार ने उन विषय में बात नहीं करी जी। हैदराबाद की हालत अब जो है, मीडिया पता नहीं क्या कुछ इरादा लेकर बैठी है। तीस्ता से तलवाड़ जाती है तो उसकी बात सही है। तीस्ता ने कितनी एफिडेविट गलत की है मालूम है आपको? 2002 के दंगे के बारे में आप लोग आपके सामने मीडिया के जरिए जो आता है वही बोले जा रहे हो जी। जाकर खुद गुजरात में आप खुद क्यों नहीं अभ्यास कर लेते? और तीस्ता ने कितनी एफिडेविट गलत कर रखी है, फर्जी एफिडेविट का बल। और आज हमारी सरकार ने उसे NCERT की जो है सदस्य बना दी। क्या योगदान रहा उसके भारत के इतिहास में? क्या बच्चों को शिक्षा मिलेगी? मौजूदा सरकार ने ऐसे झूठे लोगों को, ऐसे चाटुकारों को जो है अपनी संस्थाओं में सदस्य बनाए, वो हमारे बच्चों का अभ्यासक्रम तय करेंगे, शिक्षा पद्धति तय करेंगे। तो मौजूदा सरकार सिर्फ अपने स्वार्थ हेतु देश गर्ताकार में जा रहा है जी। मगर 2000 के दंगे आगे करते हुए, लोगों को भड़काते हुए, और आज परिस्थिति भी ये है, भौतिकता और आधुनिकता की दौड़ में एक भारतवासी, ठीक विकास जरूरी है, इतने सेक्युलर बनते जा रहा है, पड़ोस में कोई मर गया कोई परवाह नहीं जी, मुझे मेरी रोटी की चिंता है। इन सोच के साथ भारत में जब लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो 2000 के दंगे इन मौजूदा सरकार के लिए एक बड़ा हथियार बन जाता है जी, ताकि जो है अपनी सत्ता बनाए रखे जी। तो अभी हम लोगों ने पिछली बार जब सद्भावना यात्रा चल रही थी वहां पे गुजरात में, तो उस समय मुसलमान की टोपी और वो गमछा जो होता है उन लोगों का, वो पहनने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर मीडिया में काफी बवाल उठा था। तो आप क्या उस पे क्या कहना चाहिए? पहली बात बताऊं कि मीडिया वालों को केला दी गया, छिलका पकड़ लिया, मावा फेंक दिया। बाजार से आप केला खरीदोगे तो खाओगे क्या, छिलका या मावा? अब आपने छिलका पकड़ के रख लिया कि मोदी जी ने टोपी नहीं पहनी जी। मोदी जी के शासनकाल में मुसलमान कितने खुशहाल हुए ये नहीं देखे मीडिया वालों ने जी। ये समाचार कभी नहीं दिखाए। कितनी मुसलमान बच्चियां पढ़कर आगे बढ़ी है गुजरात सरकार की ओर से, उसके जो सहायता मिली, उस सहायता के बल आज कितनी बच्चियां डॉक्टर बनी, मुसलमान की इंजीनियर बनी, सरकारी नौकरी पर गई, वो नहीं देखा। कितने मुसलमान ठेले की जिंदगी छोड़कर आज अपनी दुकान लगाकर बैठे हैं जी। अमन भाईचारे से गुजरात में अपना बसेरा बसा रहे, और आप कहते हो कि टोपी क्यों नहीं पहनी? अब किसी व्यक्ति की एक निजी विचारधारा भी हो सकती है, या उसका मन भी हो सकता है, तो उसको ऐसा स्वरूप दे दिया कि मोदी जी ने टोपी नहीं पहनी। पूरी कैसेट देख लेना सद्भावना की, मोदी जी को कई गमछे, कुरान की आयतों के लिखे हुए कई जो है खेस दिए गए, मोदी जी ने सर स्वीकार की, अपने कंधों पर डाला भी, बस एक टोपी नहीं पहन ली, पकड़ लिया। वही केले वाली बात, छिलका पकड़ करके मावा फेंक दो। सही की कीमत नहीं है, और वही दुनिया देख रही है, जो दिख रहा है वही बिक रहा है। आज टीवी पर मैं कई एड भी देखता हूं, लगता है पंच लाइन जो होती है सही होती है। पिछली बार, अभी कुछ दिन पहले, पिछले साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जिन्हें बनाया गया था, जिन्हें प्रधान बनाया गया था, मोहम्मद बस्तानवी, शायद आपको याद हो, उन्होंने, वो गुजरात से ही हैं, और उन्होंने ये बात कही थी कि
गुजरात में नरेंद्र मोदी जैसा नेता, जिन्होंने तारीफ कर दी थी नरेंद्र मोदी की, जिनके एवज में उन्हें वहां से हटा दिया गया बाद में साजिश करके। अब मैं खुला नाम बोलूंगा तो मुझे ऐसा कहा जाएगा कि ये किसी राजनीतिक पार्टी के बाबा है। अहमद पटेल के विस्तार की है मिस्टर वस्तानवी, जो मौलाना वस्तानवी की बात करते हो ना, वो हमारी इस देश की सरकार जो है और जिसे रिमोट से चलाती है सोनिया के अंगत सलाहकार अहमद पटेल के विस्तार के ही है। पढ़े लिखे मुसलमान है, वो इस अवस्था से उठकर बाहर आए हैं। तो एक मौलवी होने के बावजूद मुसलमानों में विकास कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, उन्होंने गुजरात से सीखा या देखा और उन्होंने कुछ बात कही मोदी जी के तारीफ में, अहमद पटेल के इशारों पर उनको हटा दिया गया। तो ऐसा तो बहुत कुछ होता है, जहां मोदी का नाम आता है ना, लोगों को कब्ज लग जाती है। मैंने देखा है, मीडिया वालों को बोलो कि मोदी जी ने ये किया तो उसका उल्टा ही करना है। मैं अभी स्टूडियो के बाहर जाकर बोलूं मोदी जी चोर है तो सारी मीडिया मेरा इंटरव्यू लेना शुरू कर देगी। अगर मैं कहूंगा मोदी जी अच्छे हैं तो मुझे उनके स्टूडियो में जो पब्लिक ऑडियंस बुलाते हैं ना, उसमें भी बिठने नहीं देंगे। और कई बार मैं फेसबुक पर देखा हूं, आप पूछते हैं ना, भाई पूछ रहे थे आप कि फेसबुक से क्या फायदा होगा। मैं फेसबुक पर कई पोस्ट ऐसे आते हैं, कुछ लोगों ने कन्फेस भी किया है कि हम लोगों को 500 रुपये देते हैं ऑडियंस में बैठने के लिए, और जिनके कपड़े फाड़ने हो, जो राष्ट्रवादी बात करते हो, मौजूदा सरकार के खिलाफ कोई काम कर रहा हो, उसके कपड़े फाड़ने हो, तो सवाल तैयार करके यही मीडिया वाले देते हैं। तो मीडिया को तो जो है एक बहाना है, मोदी जी का विरोध किया जाए जी। और जहां से कुछ मिल रहा है, जहां से इशारे मिल रहे हैं, उसी के बल पर काम किया जाए। जी, अब रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।